नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 1 दिसंबर। कैंडिडेट ने जो पेपर अटेम्प्ट किया है तो पेपर का लेवल कैसा रहा है, सब्जेक्ट वाइज कितना अटेम्प्ट और एवरेज मार्क्स क्या निकल के आ रहा है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कैंडिडेट ने खुद बताया है गूगल फॉर्म के जरिए एग्जाम होने के बाद। देखते हैं यहाँ पर शिफ्ट वाइज। फर्स्ट थिंग यहाँ पर बात करें 1 दिसंबर प्रथम पारी, तो कैंडिडेट का यहाँ पर आप अटेम्प्ट देख सकते हो। आउट ऑफ 100 86, 77, 75, 82, 80, 93, 99, 88, 73, 91 और इनमें से करेक्ट कितने हो पा रहे हैं और आफ्टर नेगेटिव करेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो लगभग 80 से नीचे ही आ रहा है आफ्टर नेगेटिव। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में आप साइंस देखेंगे तो 22 में से 17 करेक्ट है। 22 में से जो अटेम्प्ट किए उनमें से करेक्ट कितने हैं, सवाल तो 25 थे, कोई 18 कर रहा है, लगभग 20 के आसपास, 18-20 के आसपास करेक्ट कर पा रहे हैं। एक कैंडिडेट 13 में से 6 करेक्ट किए, तो ये डिपेंड करता है। 25 में से 23 किए करेक्ट है। और सबसे बुरी कंडीशन है जीके में, मतलब जो सारे सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, कैंडिडेट अटेम्प्ट ही 10-15 के आसपास कर रहे हैं, उनमें से करेक्ट 5-10 के आसपास हो रहे हैं। और उसके बाद मैथ्स का लेवल आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में तो लगभग 25 में से कैंडिडेट यहाँ पर 23 के आसपास करेक्ट कर पा रहे हैं और रीजनिंग में भी कुछ कैंडिडेट तो पूरे के पूरे करेक्ट कर रहे हैं, बाकी 28-29 का रह रहा है। अब एवरेज और कैंडिडेट का फीडबैक जाने क्या बताया उससे पहले एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना। अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है तो प्रैक्टिस करते जाइए, कम से कम डेली एक मॉक दो और देखो कहाँ आप गलती कर रहे हो ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके सही से। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे 2024 के पेपर मिल जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करो एपी वगैरह का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान देना, कूपन कोड में टीटीजी के लगा देना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें स्टडी नोट्स मिलता है आपको पास प्रो मैक्स में, सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स भी अवेलेबल है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर। अब यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट की मैं स्थिति बताऊं तो कैंडिडेट अटेम्प्ट तो कर रहे हैं 84 के आसपास, उनमें से करेक्ट लगभग हो रहे हैं 74, आफ्टर नेगेटिव वही 70-71 आ रहा है। साइंस में 22 अटेम्प्ट हो रहे हैं, लगभग एवरेज 17 करेक्ट हो रहे हैं। जीके में 12 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं, 7-8 करेक्ट हो रहे हैं। मैथ्स में 22 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 21 करेक्ट है। रीजनिंग में लगभग 28 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं और उतने ही लगभग करेक्ट हो रहे हैं एवरेज कैंडिडेट का। अब कैंडिडेट ने क्या बताया पेपर के लेवल के बारे में वो भी देख लेते हैं। ऑल 2025 करंट अफेयर्स की बात हो रही है, जनवरी एनसीईआरटी से ही, लेकिन पिछले 7 सालों से बिल्कुल अलग है। करंट 20 पूछ रहा है, जीके नहीं है। मई जून जुलाई अगस्त पर आपको फोकस करना है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने अवार्ड जो हर शिफ्ट में आ रहा है उनका वीडियो डाला था, 100 क्वेश्चंस मई जून जुलाई अगस्त है। मैथ्स एंड रीजनिंग मॉडरेट और साइंस एंड करंट डिफिकल्ट। साइंस इजी थी, केमिस्ट्री फॉर्मूला था, ज्वाला से इससे पहले आपके ऑफिशियल मॉक में भी सवाल था। समान गति से कोई क्वेश्चन होगा। समीकरण न्यूमेरिकल भी था आपकी गति के समीकरण से। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से 2 क्वेश्चन है, बल रेखाओं से क्वेश्चन है, एसिड बैट से क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब क्वेश्चन क्या है वो एग्जैक्टली कैंडिडेट को मना किया था नहीं बताना है, क्योंकि एज पर रूल यहाँ पर आप टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ट 4-5 क्वेश्चंस। रीजनिंग वेरी इजी, मैथ 4 से 5 कैलकुलेटिव है, साइंस में 4 से 5 कन्फ्यूज क्वेश्चंस बट वन लाइनर क्वेश्चंस थे। नो पीवाईक्यू, जीके में ओनली करंट है, सब एनसीईआरटी से थी। सेम जीके मॉडरेट टू टफ, ऑल चैप्टर मोस्टली 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एनसीईआरटी में 31 चैप्टर 9th-10th में जहाँ से सवाल आ रहे हैं 25। और ये आप ई बुक हमारी ले सकते हो जहाँ पर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी फैक्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्रियाकलाप के इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से सवाल आ रहे हैं सारा कुछ इंक्लूड है इसमें, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पर्यावरण, जिसमें आप चैप्टर वाइज देख पाएंगे। जैसे कोशिका प्रजाना के लिए खेर पर क्लिक करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ई बुक कैसे लेनी है, इसी प्रकार 2024 में सेम पैटर्न पर अभी एग्जाम हो रहा है ना ग्रुप डी का, वो 1500 क्वेश्चंस के आप ले सकते हो। ग्रुप डी 2022 वाले के 1900 क्वेश्चंस की ई बुक ले सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर देना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इसमें और 30% डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं एक कूपन कोड बता दूंगा बीच मैक्सिमम डिस्काउंट का ई बुक लेते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन सेकेंड शिफ्ट 1 दिसंबर। ये आप देखेंगे कैंडिडेट कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने करेक्ट हो रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज कितने। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पाएंगे, मॉक टेस्ट के साथ तुलना। ये देखिएगा, ये स्कोर है कैंडिडेट का मॉक में और ये लगभग रियल हो रहा है। जैसे मॉक में 70 है तो आज भी लगभग 69 है, मॉक में 70 तो आज 71 है, मॉक में 60 तो आज 53 हुए हैं। 67 से 76 के आसपास मॉक में रहता था, आज बिल्कुल हाईएस्ट किया है 76। तो मॉक जैसा ही कहने का मतलब पेपर है, तो आप ये ट्राई जरूर कर सकते हो। अब यहाँ पर अपन सेकेंड शिफ्ट के आपको एवरेज में सीधा ही आपको बता देता हूँ कैंडिडेट क्या कुछ एवरेज करके आ रहे हैं। तो टोटल अटेम्प्ट कैंडिडेट का वही फर्स्ट शिफ्ट के आसपास 83,
करेक्ट हो रहे हैं 73, एवरेज जा लगभग 70 के आसपास। साइंस में एवरेज 19 जा रहा है करेक्ट होने का, जीके में एवरेज 7 जा रहा है करेक्ट होने का, मैथ्स में 20 जा रहा है और रीजनिंग में कम हुआ है यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में 26-27 के आसपास एवरेज आया है। अब यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस लेंथी हैं मैथ में और 2 से 3 कैलकुलेटिव है। साइंस इज इजी, मैथ्स 22 से 23 क्वेश्चंस डुएबल, रीजनिंग इजी, करंट अनएक्सपेक्टेड, जस्ट लाइक रेलवे मॉक टेस्ट सेम पैटर्न बट डिफरेंट क्वेश्चंस ओनली करंट अफेयर। एनसीईआरटी बेस्ट मेरी शिफ्ट मैक्सिमम साइंस के फिजिक्स के थे, साइंस ऑल एनसीईआरटी, जीके ऑल करंट, मैथ्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस वालों के लिए इजी, मैं रेलवे जॉब करता हूँ मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी ना। साइंस टोटल एनसीईआरटी बुक से ही आ रही है और करंट अफेयर्स में पुरस्कार वाला क्वेश्चंस डेली, और आपको स्पेशली इसका वीडियो डाला हुआ वो आप ज़रूर देख लें। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स डाली हुई जिसमें ये चैप्टर वाइज कवर किया गया है, वो आप जनवरी से अक्टूबर मंथली करंट अफेयर्स है, आप उसको अगस्त तक कवर करके जाइएगा। बाकी रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अब तक 2025 में, 2025 की बात कर रहा हूँ क्योंकि करंट आपके लिए 2025 का इंपॉर्टेंट है, वो लगभग 1450 क्वेश्चंस की ई बुक आप ले सकते हो। और मैं कूपन कोड की बात कर रहा था तो कूपन कोड आप लगाना TTSPEFU, कोर्स वगैरह सभी पर 30% का डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाएगा, स्पेशल फॉर यू TTSPEFU। चलिए साइंस प्रीवियस ईयर के थे, करंट बेसिक नॉलेज। अब थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का क्या कहना है, ये थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का रिव्यू। 20 में से 20 करंट के थे, करंट का लेवल हार्ड था, मैथ्स रीजनिंग में पूरे क्वेश्चंस करने लायक थे, एक भी डिफिकल्ट नहीं था। साइंस में 3 क्वेश्चंस मॉडरेट रहे और कंफ्यूज थे। साइंस मैथ्स रीजनिंग पीवाईक्यू से इजी, करंट हार्ड। करंट अफेयर्स में अप्रैल मई में से पूछा था, एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, लगभग सभी चैप्टर से पूछ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन हाल ही पूछे गए, एनटीपीसी लेवल 1 की तरफ पूछ रहा है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थर्ड शिफ्ट का आप देख सकते हो। मैं तीनों शिफ्ट की बात करूँ ना, एक साथ क्या कुछ एवरेज है, ये थर्ड शिफ्ट का एवरेज है। थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट कम है तो थोड़ा सटीक आकलन नहीं रहेगा। और ये अब तक हुए एग्जाम का आप एवरेज देखेंगे, शिफ्ट वाइज एवरेज है। आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट 70 के आसपास करेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी कि आफ्टर नेगेटिव आपका स्कोर हो जाए 70 से ऊपर। कहीं ना कहीं आपका स्कोर है वो 78-80 के पास आए तो मज़ा आ जाए। बाकी आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपको बीच में कूपन कोड बता दिया है, ई बुक ले सकते हो। सो सारी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया गया है, चाहे करंट अफेयर्स देख लो, साइंस देख लो, उनको फोकस करते हुए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।